श्री गणेशाय नमः। हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 का 17 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर दिया था, उसे बना के भी आपको भेज दिया था। अब हम 18 नंबर प्रॉब्लम से बनाना शुरू कर रहे हैं। 18 नंबर जैसे ये इंटीग्रेशन है e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो सबसे पहले चेंजिंग देखो, आपने देखा है कि अजय e x फंक्शन है तो x के बदले में tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं और नॉर्मल फार्मूला पे ला सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं रिस्पेक्ट टू x या t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगा dt अपॉन में dx। अब अगर हम क्रॉस करते हैं तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये dx को इधर ले गए क्रॉस करके तो ये आ गया तुम्हारा dt। अब हम जो घेर रहे हैं देखो, इतने जो हो गया मेरा, इतने फॉर्म हो गया dt के इक्वल। अब हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ये हो गया e का पावर t dt। और आप तो जानते हैं जी ex का इंटीग्रेशन जो होता है वो ex ही होता है, तो ये हो जाएगा e का पावर t प्लस में c। अब हम कन्वर्ट कर देते हैं, t किसे लेट किए हैं tan इनवर्स x को, तो ये हो गया e का पावर tan इनवर्स x प्लस में c। अब हम आते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम पे, जो मोस्ट वीवीआई प्रॉब्लम है और बहुत बार पूछ चुका है और पूछने वाला है इस बार भी लगता है। जैसे देखो इंटीग्रेशन करना है मुझे e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, पहले हम इसे सिंपलर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर हम ex कॉमन ले लें ऊपर से, अगर हम ex कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा ex माइनस 1/ex आएगा। और नीचे देख, नीचे भी अगर मैं ex कॉमन ले लूँगा तो ये आएगा ex प्लस 1/ex dx। देखो ex को ex से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर जुट जाएगा 2x। और ex को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये ex से ex कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1। यहाँ भी देखो बेस अगर हम सेम है तो पावर जुट जाएगा और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ex कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा क्या ex। और देख 1/ex है और इस ex को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x का पावर माइनस में आ जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, ऐसे कन्वर्ट कर जाता है। तो माइनस e माइनस एक्स और अपॉन में नीचे भी सेम, अगर हम लिखेंगे ex प्लस e माइनस एक्स dx। दिखाई दिया। अब देखो तुम्हें खुद दिखाई दे रहा होगा अगर आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, तो अगर मैं इसको t लेट करूं तो ये सारा dt में आ जाएगा। जनरली डिनोमिनेटर को ही t लेट किया जाता है, ऐसा नहीं है न्यूमरेटर को भी हम t लेट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जनरली ऐसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे फिर न्यूमरेटर के बारे में सोचेंगे। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लिए e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इक्वल टू t। फिर हमें जब भी हम इसे t लेट किए तो मुझे dx को चेंज करना पड़ेगा। सेम इसमें भी dx को हमने चेंज किया है। ठीक है, तो dx को भी मुझे चेंज करना होगा। तो हम फिर लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा प्लस इस e माइनस एक्स का तो e माइनस एक्स होगा। लेकिन देख x के बदले में माइनस एक्स है, ये चेंजिंग है, चेंजिंग है। अगर x के बदले में कुछ भी है तो वो चेंजिंग है। यहाँ तो x के बदले में माइनस एक्स है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू t का करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dt अपॉन में dx। अगर आप हम इसे सॉल्व करें तो देखो ex माइनस e का पावर माइनस x, इसे क्रॉस करके ले आए इधर dx को, तो ये हो गया तुम्हारा dt। अब देखिए होल यानी ये पूरा का पूरा dt में आ रहा है, पूरा का पूरा dt में आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं dt और नीचे को तो हमने t लेट किया है।
आप इंटीग्रेशन जानते हैं, जो 1/x का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है log x प्लस में c। तो अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये होगा log t प्लस में c। अब t को हम कन्वर्ट कर देते हैं, t की सेलेक्ट किए हैं तो ex प्लस e माइनस एक्स को, तो ये हो जाएगा log ex प्लस e माइनस एक्स प्लस में c। सिमिलरली 20 नंबर प्रॉब्लम में अगर नीचे को हम t लेट करेंगे तो ऊपर वाला dt में आ जाएगा। अब हम आते हैं, इसे आप बना के देखना। अब हम आते हैं 21 नंबर प्रॉब्लम पे। 21 नंबर प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, है ना। आप जानते हैं जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो बाय फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का ही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। बाकी स्क्वायर को मुझे उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इजकल टू होता है 1। तो अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊं और 1 को इधर लाऊं तो हम लिख सकते हैं जो 10 स्क्वायर एक्स जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो x के बदले में यहाँ 2x माइनस 3 है, तो उसी के तरह मुझे लिखना है। इसे मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, इसे ब्रैकेट से बंद कर दिए dx। फिर हम अलग अलग कर देते हैं तो देख ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब देखो यहाँ पर चेंजिंग है 2x माइनस 3, इसे भी हम t लेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इंटीग्रेशन में जब आगे बढ़ोगे ना तो देखोगे जो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। बस जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया तो 10x आया और उसके नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले t लेट करके ही चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखलाते हैं ताकि जहाँ चेंजिंग है वो कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू t। जब ये हमने 2x माइनस 3 जो चेंजिंग था x के बदले में 2x माइनस 3 था, जब भी मैंने इसे t लेट किया तो मुझे dx को चेंज करना पड़ेगा। तो हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 2x का इंटीग्रेशन 2 होगा माइनस कांस्टेंट का 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 0 होगा और ये आ जाएगा तुम्हारा dt अपॉन में dx। तो देखो आगे हम ले चलते हैं तो 2 इक्वल टू हुआ dt अपॉन में dx। तो देखो dx जो हुआ इसको इधर ले गया और 2 को इधर लाए तो ये हो गया हमारा dt अपॉन में 2। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं, 2x माइनस 3 को हमने t लेट किया है तो ये हो गया सेक स्क्वायर t और dx के बदले में हम लिख सकते हैं इनटू में dt अपॉन में 2 और माइनस 1 dx। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज सेक स्क्वायर t dt माइनस 1 dx। अगर हम इसको अब तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना। आप जानते हैं ना जो 10x का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर x, तो अगर हम सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा 10x। तो देखिए ये आ गया तुम्हारा क्या चीज सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेट किए तो 1/2 10t माइनस dx के सेंस में 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा x। अगर यहाँ 1 dt रहता तो t हो जाता और प्लस में c। जो कहा गया है जितने बार आप इंटीग्रेट करें उतने बार कांस्टेंट को जोड़ें, ऐड करें। लेकिन एक कांस्टेंट 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट को भी अगर हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो कांस्टेंट ही आता है, ठीक है ना। तो हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अगर आप उससे आगे बढ़ना है तो t को हम कन्वर्ट कर देंगे। t क्या था 2x माइनस 3 तो ये आ गया 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस में c। ये हुआ 21 नंबर। 22 नंबर क्लियर कट है। इसमें 7 माइनस 4x को आप t लेट कीजिएगा, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। हम आते हैं 23 पे। सारा आसान क्वेश्चन है 23। बंद करो।
23 नंबर प्रॉब्लम को आप देखिए ध्यान से। ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी लेट करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही होता है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। जब भी हम टी लेट किए तो मुझे डी एक्स को चेंज करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर मैं क्रॉस करता हूँ, ये डी एक्स इधर चला गया तो डी एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया डी टी। अब देख, इतने का वैल्यू डी टी के इक्वल है। तो देख, यहाँ मैं थोड़ा सा गोला बना रहा हूँ जो ताकि आपको दिखाई दे। ये इतना जो है ये है ना डी एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं डी टी। तो ये हो गया क्या चीज, टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये एक्सएन के फॉर्मूला पे हो जाएगा। ये हो जाएगा टी का पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में सी। तो ये हो गया टी, किसे हमने लेट किया है, साइन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी। 23 आपने देख लिया। सिमिलरली 24 है। 24 में भी देखिए थोड़ा ध्यान से। 24 में इसमें कुछ नहीं है, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, सारा का सारा सेटिंग बन जाएगा। 24 को भी आप बना के देखना। हम आते हैं अब 25 पे। 25 नंबर प्रॉब्लम को देखो थोड़ा ध्यान से। 25 प्रॉब्लम है dx अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है ना। हम जानते हैं जो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। अब 1/cos स्क्वायर x को अगर मैं इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाऊं तो किस टर्म में जाएगा, ये जाएगा 1/cos स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x को हम सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। इसे लिखते हैं हम सेक स्क्वायर x dx। और नीचे में देख 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देख 1 का तो 0 ही हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पूरे को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरे को टी हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट हो जो 0 हो जाए तो उसको हम एक साथ ले लेते हैं, लेट करते हैं, क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है ना कि उसे बढ़ाना है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का होता है जितना हम छोटा बना सकें उतनी अच्छी बात। लेट कर लिए 1 माइनस 10x इक्वल टू है टी। अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो 1 का तो हो गया 0, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया तुम्हारा, सेक स्क्वायर x, ये हो गया तुम्हारा dt अपॉन में dx, ठीक है। तो माइनस सेक स्क्वायर x dx जो हो जाएगा ना, इसे हम क्रॉस कर दिए तो ये आएगा dt। अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt है ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे आगे, इसे देखिए ये माइनस है तो माइनस बाहर कर दिए, इतने के बदले में यहाँ आप देख रहे हैं माइनस निकाल दिए तो ये हो गया dt अपॉन 1 माइनस 10x को हमने t लेट किया है तो ये हो गया t स्क्वायर है ना। अब हम इस t स्क्वायर को, इसका पावर पॉजिटिव उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस t का पावर माइनस 2 dt। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं ये हो जाएगा t का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c। अब t के बदले में हम 1 माइनस 10x लिख देंगे, हो गया ना। ये 25 नंबर। ठीक, ये बड़ा ही आसान है, 1 नंबर में पूछने वाला प्रॉब्लम है जो cos रूट x अपॉन में रूट x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है cos रूट x अपॉन में रूट x dx। अब देखो पहले ऊपर में देख,
जो इसमें चेंजिंग क्या है, तो सर x के बदले में रूट x है, और रूट x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये रूट आ जाएगा उसमें। तो देखो लेट कर लेते हैं, तो रूट x इक्वल टू टी। अब यही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंस क्योंकि मेरे पास में एक रूट और है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप जानते हैं ना रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। ये मैं फार्मूला में ही लिखा चुका हूँ। ये हो गया मेरा क्या चीज़, dt अपॉन में dx। अब देखो 2 को हम इधर ले जाते हैं और dx को इधर ले जाते हैं, तो देखो dx अपॉन में रूट x इक्वल टू होगा 2 dt, है ना। अब देख इतने के बदले में जो मैं इसे बाउंडेड कर रहा हूँ, इतने के बदले में dx अपॉन रूट x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt। तो देखो 2 बाहर कर दिए, ये हो गया तुम्हारा cos t dt। और आप जानते हैं ना cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन, तो ये 2 sin t प्लस में c। अब t के बदले में आप ये लिख सकते हैं, यानी 2 sin रूट x प्लस में c है 27। अब आते हैं इसके बाद में 26 तो देख लिया। 27 नंबर प्रॉब्लम देखो, 27 नंबर प्रॉब्लम है रूट साइन 2x cos 2x है ना dx, है ना। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। हम जानते हैं जो साइन 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसके कुछ पार्ट में cos 2x जरूर आएगा, उसके साथ जो भी आए लेकिन cos 2x जरूर आएगा। तो हमने क्या बताया था, और एक ही रूट दिखाई दे रहा, दूसरा रूट तो है नहीं। तो हमने बोला था जो कभी भी करो तो स्क्वायरिंग कर दो, dx निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो रूट साइन 2x को हम t लेट कर देते हैं। अगर रूट x के फार्मूला से जाएंगे तो ये 1/2 रूट x वाला जो देख रहे हैं वैसे आएगा, लेकिन मेरे पास तो और दूसरा है नहीं कुछ, तो हम इसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x। अब फिर 2x का भी करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंजिंग है, इनटू में 2। और अगर मैं t स्क्वायर का करूँ तो 2t इंटू dt बाय dx। अब देख ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए cos 2x dx जो आया ये आ गया तुम्हारा t dt, आया ना t dt, देख रहे हैं। अब देख रूट साइन 2x को हमने t लेट किया है तो इसके बदले में हमने t लिख दिया। फिर cos 2x dx के बदले में भी मैंने लिख दिया t dt, ठीक है ना। अब देखो सारा का सारा इक्वेशन t के फॉर्म में आ गया। अगर t के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग है हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो t इंटू टी, तो ये हो गया तुम्हारा t स्क्वायर dt। अब यदि हम इसका इंटीग्रेट करें तो ये आएगा t का पावर 3, 2 + 1 अपॉन में 3 प्लस में c। अब t के बदले में हम फिर साइन ये लिख देंगे पूरा का पूरा उठा के, यानी सर ये हो गया रूट साइन 2x का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। अब अगर रूट को खोलना आता है तो खोलो, नहीं खोलना आता है तो छोड़ दो। 27 समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं 28, इसमें भी रूट को लेट कर लेंगे, 1 प्लस साइन x को t स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे, dt में फंस जाएगा cos x, इसे भी आप बना लेना। अब हम आते हैं 29 में। 29 प्रॉब्लम को देखिए, 29 प्रॉब्लम में हम आ रहे हैं। 29 प्रॉब्लम को आपको बताएंगे, रुक जाइए। अब 29 प्रॉब्लम को आप देखो, 29 प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में देख ले, cot x log sin x dx, ठीक है ना। यहाँ देखो ये cot x है और ये log sin x है। अब हमें सोचना है जो हम किसको t लेट करें तो हम dt में आ जाएंगे। तो देखो बेटा, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट cot x पे आ जाओगे। जैसे देखो लेट करते हैं, लेट log sin x इक्वल टू t। जब भी हम t लेट किए तो dx को मुझे चेंज करना है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो log sin x, तो log sin x का डिफरेंस, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, और देखो x के बदले में sin x है तो इसे इसका भी डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये cos x, ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपॉन में dx। अब cos x अपॉन sin x, तो cot x इक्वल टू होगा dt अपॉन में dx, तो फिर देखो cot x dx जो होगा ये हो जाएगा हमारा dt। अब देख इतने के बदले में जिसे मैं घेर रहा हूं, इतने के बदले में तो हम dt लिखेंगे और log sin x को हमने t लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या चीज t dt। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा t²/2 प्लस में c, t हमने किसे लेट किया है log sin x को, यहाँ लिखेंगे log sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। 29 हो गया। अब 30 प्रॉब्लम देखिए, 30 प्रॉब्लम जो है 30 प्रॉब्लम है sin x अपॉन में 1 प्लस cos x, तो यहाँ पर 1 प्लस cos x को t लेट करोगे तो sin x dt में चला जाएगा ना। सिमिलरली तो इसे 30 को आप बना लेना, हम 31 पे आ रहे हैं, तो 31 प्रॉब्लम को देखिए, 31 प्रॉब्लम में भी वही बातें हैं, ये है आपका sin x और अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx है ना। अब यहाँ देखो 1 प्लस cos x को, क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है, नहीं समझे, इसीलिए आप ये मत सोचना जो cos x को t लेट कर लें, नहीं समझे, लेट कर दीजिएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसीलिए मुझे कांस्टेंट अगर उसके साथ है तो सारे को t लेट कर लेना है। तो लेट करना है 1 प्लस cos x इक्वल टू t। अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो 1 का तो हो गया 0, cos x का हो गया माइनस sin x, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज dt अपॉन में dx। अब क्रॉस करो तो माइनस sin x dx ये हो जाएगा dt, तो इस माइनस को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो sin x dx जो होगा ये होगा ना माइनस dt। तो अब देखिए आप माइनस dt, तो अब 1 प्लस cos x को आपने t लेट किया है और sin x dx जो है वो माइनस dt आ रहा है, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे माइनस बाहर कर देते हैं dt अपॉन में t²। अब देखो फिर पावर 2 आ गया, ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो माइनस t का पावर -2 dt। अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो माइनस तो t का पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस में c। अब t के बदले में हम 1 प्लस cos x लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया। 31 के बाद 32 है, 32 और 33 मोस्ट वीवीआई है, 32 और 33